हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम रिएक्ट में बनाएंगे स्नेक गेम। तो रिएक्ट में स्नेक गेम बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि जो प्रॉम्प्ट लिखेंगे वही एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो आपको बस चैट जीपीटी के साथ काम करना आना चाहिए। अब मैं जहाँ पे जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखी है वो मैं डायरेक्ट कॉपी करूंगी, पेस्ट करूंगी। यहाँ से एंटर कर देते हैं। प्रॉम्प्ट क्या है वो मैं बता देती हूँ। कंप्लीट एक प्रॉम्प्ट है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसी को देख के वो हमारे लिए एक्यूरेट रिजल्ट दे देगा। इसमें कुछ ना कुछ एरर आती ही रहती है। हमारे पास से जितनी भी अच्छी, जितनी मर्जी आप अच्छे तरीके से एक प्रॉम्प्ट लिख लो, फिर भी एरर कभी ना कभी आ जाती है। तो यहाँ पर पहले हम चेक कर लेते हैं प्रॉम्प्ट है क्या। यहाँ पर मेरे पास जस्ट मैंने इसको बोला है कि एक गेम क्रिएट करनी है रिएक्ट में, स्नेक गेम। क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, बस आपने अपने सारे फीचर्स ऐड कर देने हैं। क्या क्या आपको गेम में चाहिए। मुझे एक गेम बोर्ड चाहिए जिसके अंदर स्नेक आएगा, फूड आएगा। तो इसको हम बोल देते हैं स्नेक, वहां पे घूमता रहेगा बोर्ड में। एक स्नेक क्रिएट करना है। जो भी स्नेक होगा वो कैसा होना चाहिए, 3 यूनिट मतलब ऐसे छोटा सा होना चाहिए, ठीक है। तो जहां से पूरे बोर्ड पे वो मूव करता रहेगा। फूड रैंडमली फूड प्लेस करना है बोर्ड पे। कभी कहीं आ गया, कभी कहीं आ गया फूड। जब भी हमारा स्नेक उस फूड को खाएगा, स्नेक की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद इसके बाद एक नया फूड ओपन होगा, कहीं ना कहीं प्लेस हो जाएगा एक नया फूड बोर्ड पे। मूवमेंट होनी चाहिए, स्नेक हमारा मूव होना चाहिए कॉन्टिन्यूसली। किस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे, जो डायरेक्शन हम बोलेंगे अप डाउन लेफ्ट राइट हमारी कीज है कीबोर्ड की, उसके साथ वो मूव करना चाहिए। कोलिजन मतलब जब भी हमारा स्नेक किसी भी एज के साथ या बाउंड्री होगी हमारे पूरे बोर्ड की, किसी भी कहीं पे भी टकरा जाए, गेम एंड हो जाए। स्कोर ऐड जरूर होने चाहिए, जैसे जैसे फूड का खाता जाएगा स्नेक, स्कोर ऐड होते जाए। लास्ट में एक रीस्टार्ट का ऑप्शन आना चाहिए। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट है। अब इसको चेक कर लेते हैं। जो कोड हमें मिला है इसको कॉपी करो, कॉपी कर लो। ऐसा नहीं है, जो कोड मेरे पास है हो सकता है आपके पास कुछ डिफरेंट कोड आए। जरूरी नहीं आपके पास भी सेम कोड आना है। यहाँ पे हम यूज क्लाइंट लगा देते हैं, नहीं तो एरर आएगी। तो पहले ही यूज क्लाइंट लगा दिया करो। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्नेक डॉट CSS वाली फाइल नहीं है, क्योंकि मेरी फाइल का नाम app.css है। तो ये वाला लगा दो। CSS के बिना ये कोड हमारी ये पूरी गेम कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि जो डिजाइनिंग करनी है, स्नेक बनाना है, फूड बनाना है, पूरा बोर्ड बनाना है, वो CSS में बनेगा। हम इसको बोल देते हैं, अगर इसने क्रिएट कर दी तो ओके है। चेक कर लेते हैं। नहीं की तो यहाँ पे लिखो ऐड CSS कोड। तो ये अपने आप हमें एक CSS कोड प्रोवाइड करा देगा। तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ गई। इस एरर को हम बाद में देखेंगे, एरर हमारे पास आती ही रहती हैं। तो जहाँ पर एरर रिमूव कैसे करनी है वो आप देख लो। क्योंकि आप जितना ज्यादा इस चैट जीपीटी के साथ काम करते रहेंगे, उतने आपके पास एरर आते आने के चांसेस होते हैं। जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, एरर आने के उतने ही ज्यादा चांसेस होने लगते हैं। तो बस एरर रिमूव कैसे करनी है वो आप देख लो। जो भी एरर है आपके पास उसको कॉपी कर लो, हमने कुछ नहीं करना। इस लाइन को कॉपी कर लो, इसको आके बोलो कि इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व दिस एरर। इसको एंटर कर दो। जब तक ये कोड बनाएगा तब तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर तो किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी रिएक्ट की, वो कुछ ना कुछ ऐसी एरर अपने आप ही सॉल्व कर सकता है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो जहां से आप डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं। तो ये हमें पूरी एरर सॉल्व करके दे देगा। अब यहाँ से ये कोड फिर से हमारे लिए बना रहा है, तो हम वेट कर लेते हैं। अब देखो चैट जीपीटी है ना, तो यहाँ पे हमें खुद एरर तब जाके पता लगी जब हमने इसको पूरा एग्जीक्यूट कर लिया। डेविन एआई में ये नहीं होगा, वो अपने आप ही एरर देख लेगा, अपने आप रिमूव कर देगा। इतना ज्यादा फास्ट हो जाएगा, आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमें खुद ही एरर देखनी पड़ेगी। एरर तो ये देता ही है हमारे पास, जब कोड थोड़ा बड़ा हो जाता है तब एरर्स आती हैं। अब थोड़ा सा वेट कर लो, इसको कर लो कॉपी, पूरा कोड बन गया है। यहाँ पे देखो, जहां पे भी इसने एरर करेक्ट की है ना, जहां ये कमेंट बॉक्स में हमें बता देता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि कैसे इसने एरर को रिमूव किया है। पिछला कोड कोड और इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वो आपको बता देता है, कमेंट लिख देता है साथ में। तो यहाँ पे इसको यूज क्लाइंट पहले लिख देते हैं। फिर से आ गया स्नेक। यहाँ पे लिख लो अपनी फाइल का नाम, CSS की फाइल का नाम।
ये आ गई हमारे पास आउटपुट। स्टार्ट हो चुकी है गेम, टेस्ट कर लो इसको। अब यहाँ पे देखो गेम ओवर हो गई, स्कोर है, रीस्टार्ट का बटन है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारे पास स्नेक ग्रो नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम्स आपके पास आनी ही है, आती ही रहेगी। तो अब देखो ग्रो करने लग गया, मतलब बीच बीच में ग्रो कर रहा है, हर बार नहीं। हमने इसको बताना है कि ये वाली एरर है। अब ग्रो कर रहा है, बनेगी लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में शायद वो रिफ्रेश नहीं हुई। अब यहाँ पे गेम ओवर हो गई, स्कोर ऐड हो गए। स्कोर कितनी ऐड करने, इसमें ज्यादा हो रहे हैं, 10-10 स्कोर ऐड हो रही हैं, आपकी मर्जी है कितने करने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास गेम बन चुकी है। पूरे हमारे पास गेम बन गई कंप्लीट। यहाँ पे स्नेक भी ग्रो कर रहा है, पहले वो रिफ्रेश नहीं हुआ था अच्छे से, अब हो गया, अब सही है। तो अब हमने गेम ओवर करके देखना है। तो स्कोर भी ऐड हो गए, गेम ओवर, रीस्टार्ट पे क्लिक करो, फिर से रीस्टार्ट। तो सेम कोड हम अब एक नई विंडो ओपन करते हैं। मैं इसको डायरेक्ट बोलूंगी, क्रिएट स्नेक गेम इन रिएक्ट, सिंपल सी लैंग्वेज में जस्ट एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। अब चेक करते हैं आउटपुट क्या आएगी, फिर मैं आपको इसका कोड समझा दूंगी। इसको अब कॉपी करके देखते हैं, साथ में इसको बोल भी देते हैं कि CSS फाइल ऐड करो। तब तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हमने इसको क्या कमांड दी है, क्रिएट स्नेक गेम इन रिएक्ट। बहुत ही सिंपल सी कमांड है। हम इसको कंपेयर करेंगे, प्रॉम्प्ट में कोई चेंजेस है कि नहीं, वो हम इस जस्ट चेक करेंगे। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। CSS मेरे पास पहले वाली ही है, तो यूज करंट हम लगा देते हैं। चेक कर लो, रिफ्रेश। CSS फाइल हम हटा देते हैं पहले वाली। तो ये देखो हमारे पास CSS फाइल पहले वाली वो वर्क नहीं करेगी। एरर कोई भी नहीं है इसमें, फाइल हटाओ, जो नई फाइल हमें बना के देगा वो ऐड करो। इसको कर लो कॉपी, पेस्ट। अब हम चेक करते हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा हमें। तो इसीलिए हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अगर डायरेक्ट आप बोल देंगे, आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे अभी हमें जस्ट ब्लैंक एक पेज मिला है, कोड हमारे पास कंप्लीट है, पूरा कोड इसने बना के दिया है, लेकिन आउटपुट में कुछ भी नहीं। तो यहाँ से सब कुछ, CSS में भी सब कुछ ऐड है। हम यहाँ पे CSS अपनी देख लेते हैं। यहाँ पे अपनी CSS अब इंपोर्ट करते हैं, app.css। अब हम चेक करते हैं, ये बन के आया है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको खेलो, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम लिखते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट सीखना बहुत ही जरूरी है। प्रॉम्प्ट जस्ट सिंपल एक इंग्लिश लैंग्वेज होती है, और कुछ भी नहीं। इसको हम Ctrl Z कर देते हैं। इतना बड़ा कोड बनाया है, उसकी आउटपुट कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रॉम्प्ट हमने लिखी नहीं कोई। इसको भी हटा दो। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको खेल के देखते हैं। बिल्कुल सही है, सब कुछ इसमें ऐड हो रहा है। ये और बड़ा हो गया, स्कोर भी ऐड हो गए। अब इसमें कुछ चेंजेस करनी है। सबसे पहले चेंजेस आप चाहते हैं कि जहां पर जो लुक है इसको चेंज करना है, यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज करना है, तो इसका कलर चेंज करना है, वो हम कर सकते हैं। साइज नहीं, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं CSS में। तो ये है हमारे पास कलर लिखे हुए हैं, कलर आप अपनी तरफ से कोई ऐड कर दो। ये बॉर्डर लगा हुआ है, जहाँ पे कोई और बॉर्डर लगा दो, रेड लगा दो, येलो का लगा दो। येलो कलर का बॉर्डर लग गया। तो इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। इसको आपने, जिसका साइज है ना, ये वाला साइज, ये वाला एक फूड का, स्नेक का, इसको इंक्रीज करना है। तो यहाँ से करेंगे, 30 कर दो, 30, यहाँ पे 30। ये है हमारे नंबर ऑफ रोज, रो एंड कॉलम का साइज। जितना स्नेक का रहेगा उतना ही हमने करना है, ठीक है। अब देखो इंक्रीज हो गया। अगर आप स्नेक का करना चाहते हैं साइज इंक्रीज, तो आपने सेल का भी करना है, नहीं तो वो उसमें स्नेक छोटा सा नजर आएगा। इसलिए हमने दोनों चीजों का करना है।
रो कॉलन एंड सेल साइज। तो यहाँ से हम फिर से 20 कर देते हैं, वही सही लग रहा था, जब 15 कर दो वो सही रहेगा। ये हमारे पास है हमारी कीबोर्ड की कीज, इसके साथ इवेंट लिसनर हम लगाते हैं, उसके साथ ये मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये रैंडमली सेल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोर, यहाँ पर ये है रैंडम का फॉर्मूला, ये सब कुछ मैंने जावा स्क्रिप्ट में बहुत डिटेल में कराया है। तो रैंडमली हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, रैंडमली कुछ भी क्रिएट करना है, नंबर रैंडमली क्रिएट करने हैं, कोई रैंडमली कोड जनरेट करना है, या फिर रैंडमली कुछ भी डिजाइन जनरेट करना है, तो रैंडम का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या है जनरेट करना है, बस वो वाला वेरिएबल लिख दो। तो मैंने रो एंड कॉलन रैंडमली जनरेट करनी है, तो उसने क्रिएट कर दिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारी मेन गेम है, यूज स्टेट यूज होते हैं, ये सब कुछ वहां पे इंपोर्ट करते हैं इधर, ये इंपोर्ट करते हैं इधर, ठीक है। ये तभी वर्क करेगा, हमने वहां पे इंपोर्ट किया होगा। तो रो एंड कॉलन ये 10 लिखा हुआ है, आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं आपने 10 ही लिखना है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर जो इवेंट लिसनर है पूरा कीबोर्ड इसके साथ काम करेगा, ये है हमारे पास। अगर यहाँ पर इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये एक बने बनाए हमारे पास कीवर्ड्स हैं रिएक्ट में, जावा स्क्रिप्ट में भी सेम है। एरो राइट मतलब हमारे कीबोर्ड की राइट की, एरो लेफ्ट मतलब कीबोर्ड की लेफ्ट की। तो जहां से इसकी वर्किंग होगी कि एरो हम राइट क्लिक करेंगे तो जो भी स्नेक है उसने किस तरफ जाना है, तो राइट की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर हमने राइट लिखा हुआ है। तो राइट लेफ्ट हमने ऊपर मेंशन किए होंगे कहीं, ये रहे राइट लेफ्ट, ये सब कुछ हमने ऊपर मेंशन किया है, तो वो अपने आप मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये है हमारे मेन इवेंट लिसनर, ये लगाएंगे तभी यहाँ से ये वाले वर्क करने हैं। तो जहां से स्नेक मूव हो रहा है, मूव कैसे होना है, जहां पर लिखा हुआ है रो की तरफ जाएगा, माइनस माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखो ये आपके काम की बात है, जहां से मैं राइट क्लिक करूंगी तो राइट की तरफ जाना चाहिए, और राइट की तरफ हमेशा प्लस होता है। तो जहां पर अगर ऊपर की तरफ जाना है माइनस में आएगा, नीचे की तरफ आएंगे प्लस आएगा, अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे माइनस आएगा, राइट की तरफ जाएंगे प्लस आएगा, लेफ्ट राइट, राइट की तरफ प्लस। तो ये होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ से टॉप की तरफ जाएंगे बाई माइनस, नीचे की तरफ आना है बाई प्लस, लेफ्ट की तरफ जाना है एक्स माइनस, राइट की तरफ आना है एक्स प्लस। तो वही चीजें बस हमने यहाँ पे डिफाइन कर देनी है, उसके साथ ही वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये सब जावा स्क्रिप्ट में मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है। यहाँ पे सेट इंटरवल लगा हुआ है, ये टाइमिंग है। सेट इंटरवल जिधर लिखा होता है उसको टाइम बोलते हैं। 150 लिखा हुआ है इसकी स्पीड है, अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूं ना, इसको रिफ्रेश कर लो, तो वो देखो स्पीड इसकी चेंज हो गई, कितना फास्ट हो गया, पहले से फास्ट हो गया। आपकी मर्जी है कितनी स्पीड रखनी है। ये देखो, जिधर भी आपको, यही मेरे वाला कोड नहीं, जिधर भी आपको इंटरवल मिले या फिर स्पीड मिले, बस उसमें आपने वैल्यू चेंज कर दी ना, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे लिए स्पीड का है, जहाँ पे इंटरवल लगा हुआ है मतलब वहां पे टाइम की बात हो रही है। तो ये हो गई हमारी स्पीड इंक्रीज। अब देखो हमारी जो गेम तो हो गई कंप्लीट, आपके सामने मैंने पूरी प्रॉम्प्ट लिख के रखी है, वही उसी प्रॉम्प्ट को यूज करके मैंने गेम बनाई है। अब आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, अब वो आपने देखना है, जो भी आपके पास एरर आती रहेगी बस आपने उसको बोलना है कि ये एरर आगे सॉल्व कर दो, वो अपने आप सॉल्व कर देगा। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।